तो एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था टॉप 5 सुपर सोल्जर्स की वीडियो चाहिए और आज हम इसी लिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये लिस्ट को हमने मोस्ट पावरफुल सुपर सोल्जर्स को ध्यान में रखकर बनाया है और जिसने पास्ट में एक्स्ट्रॉर्डनरी काम किया होगा उस हिसाब से वो सुपर सोल्जर इस लिस्ट में रैंक करेगा। तो नंबर 5 बकी। अब बकी सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर्स में से एक है जिसकी उम्र लगभग 106 साल के करीब है। बकी पहले एक नॉर्मल इंसान था बट हाइड्रा ने एक दिन उसके अंदर सुपर सोल्जर सेरम इंजेक्ट कर दिया क्योंकि तब स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बन चुका था और हाइड्रा को भी अपना एक सुपर सोल्जर बनाना था। हाइड्रा बकी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लेकिन उसी बीच स्टीव रॉजर्स उसे रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन एक दिन मिशन के चलते बकी एक ब्रिज से नीचे गिर जाता है। वो मरता तो नहीं है लेकिन उसका हाथ बुरे तरीके से डैमेज हो जाता है। लेकिन इसी वजह से उसे जोला एक न्यू मैकेनिकल हाथ देता है जो उसके स्ट्रेंथ को और ज़्यादा एनहांस कर देता है। हाइड्रा बकी का ब्रेन वॉश कर देता है और साथ में उसे हाई लेवल के कामों के लिए यूज़ किया जाता था जैसे होवर्ड स्टार्क को मारने के लिए या निक फ्यूरी या फिर खुद कैप्टन अमेरिका पर अटैक करने के लिए। अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है लेकिन जब बकी विंटर सोल्जर बनता है तब वो ज़्यादा अच्छे से फाइट कर पाता है। शायद तब वो किसी को मारने से पहले सोचता नहीं है इसलिए। लेकिन जब बकी अपने होशो आवाज़ में होता है तब उसकी फाइटिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाती है और वो कई बार पेला भी जाता है। लेकिन वकांडा में बकी के कैरेक्टर में डेवलपमेंट देखने मिली। अब उस पर वो वर्ड्स काम नहीं करते हैं जिससे वो विंटर सोल्जर बन जाता था और हो सकता है कि आगे चलकर बकी ही एमसीयू का वाइट वुल्फ बन जाए। लेकिन वो नंबर 5 पर इसलिए है क्योंकि उसने कभी लोगों को इंस्पायर नहीं किया। इसमें उसकी भी गलती नहीं है। हाइड्रा ने 90 साल तक बकी को एक मर्डरर बनाकर रखा था तो हम हाइड्रा को ब्लेम कर सकते हैं। नंबर 4 जॉन वॉल्कर। अब जॉन वॉल्कर एक परफेक्ट ह्यूमन तो नहीं है लेकिन एक परफेक्ट सोल्जर ज़रूर है। अब तो जॉन वॉल्कर यूएस एजेंट बन चुका है लेकिन ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सेरम मिलने से पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड था। सेरम के बिना जॉन वॉल्कर वाइब्रेनियम शील्ड से वो सब कर पा रहा था जो कैप्टन अमेरिका किया करता था। लेकिन टाइम के साथ जॉन ज़्यादा ताकतवर लोगों से फाइट करने लगा और डोरा मिला जैसे हारने के बाद उसने सुपर सोल्जर सेरम अपने अंदर इंजेक्ट कर दिया। सेरम की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, इतना कि उसने अपने शील्ड से एक बंदे की जान ले ली और ये वही आदमी था जिसके लिए कैप्टन अमेरिका एक हीरो से कम नहीं था। जॉन से जब शील्ड वापस ले ली गई तब उसने अपनी खुद की एक शील्ड बना दी जो बाद में डैमेज हो गई। लेकिन इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉन के अंदर कैप्टन अमेरिका बनने का डिज़ायर कितना बड़ा था। जॉन वॉल्कर अकेले फैल्कॉन और बकी को मार रहा था और एक टाइम पर तो उसने बकी को कुछ मिनट्स के लिए अनकॉन्शियस भी कर दिया था। खैर ये एवेंजर तो नहीं बना लेकिन अब जॉन यूएस एजेंट बन चुका है और आगे चलकर जो एंटी हीरोज़ की टीम बनेगी जिसका नाम है थंडरबोल्ट, उस टीम का कैप्टन जॉन वॉल्कर ही होगा। नंबर 3 एबोमिनेशन। अब जो एबोमिनेशन है उसे पहले सुपर सोल्जर सेरम दिया गया था लेकिन जब ब्लॉन्स्की हल्क के हाथों कूट दिया गया तब उसे पता चला कि सेरम के बेस पर वो हल्क को मैच नहीं कर सकता। इसलिए वो मौका देखकर हल्क का डीएनए अपने बॉडी में मिक्स कर लेता है और ऐसे वो बन जाता है एबोमिनेशन। वैसे शैंग-ची के ट्रेलर में हमने एबोमिनेशन को वोंग से फाइट करते हुए देखा था जिसका मतलब थंडरबोल्ट टीम में एबोमिनेशन भी होने वाला है। और जो जनरल रॉस थे उनकी हालत ब्लैक विडो में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो सुपर सोल्जर सेरम ले ले और रेड हल्क बन जाए क्योंकि कॉमिक्स में सेम ऐसा ही हुआ था। वैसे जब मैं स्कूल में था 2010 की बात है तब हमें ऐसा लगता था कि एबोमिनेशन ही रेड हल्क है लेकिन उस टाइम एबोमिनेशन टेक्निकली हल्क से ज़्यादा पावरफुल था। एबोमिनेशन हल्क जितना एग्रेसिव तो था ही लेकिन साथ में वो ज़्यादा अच्छे से सोच सकता था हल्क के कंपैरिजन में। बाकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और अब बस ये देखना है कि फ्यूचर में इसका एमसीयू में क्या रोल होने वाला है। नंबर 2 हल्क। अब हल्क भी एक सुपर सोल्जर है, बस फ़र्क इतना है कि जब बैनर सेरम पर काम कर रहा था तब उसने गामा रेडिएशन का यूज़ किया था जिसकी वजह से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। 2008 तक हल्क टेक्निकली सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर था। उसकी बॉडी का हीलिंग फैक्टर और स्ट्रेंथ बाकी सुपर सोल्जर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। एक नॉर्मल सुपर सोल्जर भी 1-2 बुलेट खाकर ज़िंदा रह सकता है लेकिन जब बात आती है हल्क की तो बुलेट उसके बॉडी के आर पार ही नहीं होती है। वैसे हल्क अब प्रोफेसर हल्क बन चुका है तो लॉजिकली अब ब्रूस बैनर फिजिकली तो सबसे पावरफुल है ही लेकिन साथ में सबसे स्मार्टेस्ट सुपर सोल्जर भी है। पता नहीं हल्क हमें थॉर 4 में दिखेगा या नहीं लेकिन शी हल्क में तो प्रोफेसर हल्क का होना पक्का है।
नंबर 1, स्टीव रॉजर्स। अब स्टीव रॉजर्स एक ऐसा सुपर सोल्जर है जो बाकियों से काफ़ी अलग था। दूसरे सुपर सोल्जर्स टाइम के साथ अपनी ताकत के नशे में डूब जाते थे, लेकिन स्टीव ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो एक अच्छा इंसान था, ना कि परफेक्ट सोल्जर। इसलिए स्टीव को किसी भी सुपर सोल्जर से ज़्यादा इज्जत मिलती थी। स्टीव ही अकेला सुपर सोल्जर है जो म्यूनर के लिए वर्दी था, और एंड गेम में तो वो थैनोस के पूरी आर्मी के सामने आकर खड़ा हो गया था। कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन कैप्टन ने कई बार अपने से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को बराबरी की टक्कर दी है, जैसे आयरन मैन, अल्ट्रॉन, थैनोस या फिर पूरी हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए ज़ीमो ने भी अपने मुंह से कहा था कि स्टीव जैसा सुपर सोल्जर इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। सैम विल्सन मतलब हमारा फैल्कॉन के पास वो सारी क्वालिटीज़ है जो स्टीव के पास थी। शॉर्ट में बोला जाए तो दोनों देशभक्त हैं, लेकिन सैम ने कोई सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन नहीं ठूस रखे हैं। और इसीलिए कैप के साथ आज की लिस्ट यही ख़त्म हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट सुपर सोल्जर कौन है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस लिस्ट में और किसी सुपर सोल्जर को होना चाहिए था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।